जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के प्रश्नावली 13.7 जिसके अंतर्गत हम लोग इस समय शंकु का आयतन पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आप सभी लोग बुक खोलिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। प्रश्नावली 13.7, एक शंकु की ऊंचाई, आपको मालूम है कि यही शंकु की ऊंचाई होती है। एक शंकु की ऊंचाई यानी यच की वैल्यू दी गई है और ये आपको दी गई है 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर आपको दी गई है शंकु की ऊंचाई। तो एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और इसका आयतन दिया हुआ है। आयतन यानी वॉल्यूम, भी से हम रिप्रेजेंट करते हैं और भी की वैल्यू आपको दी गई है ये 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आर का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, आप जानते हैं फार्मूला v इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आधार की त्रिज्या यानी आपसे आर की वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखें v की वैल्यू आपको दिया गया है 1570 बराबर 1/3 और पाई का मान देखिए प्रश्न में दिया हुआ है 3.14, 3.14, 3.14 आर स्क्वायर और एच की वैल्यू आपको दिया गया है 15। चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से 3 से इसको कटा दें तो 3 5 15 हो जाएगा और फिर देखिए क्या मिलेगा ये आपको। तो ये है 1570 बराबर 3.14 और गुणे 5 हो जाएगा। 5 का गुणा कर देते हैं, 5 चौका 20, हासिल 2 हुआ, 5 का में 5 2 7 और फिर 5 तिहाई 15, दशमलव के 2 अंक कट जाएंगे और ये हो गया आपका आर का स्क्वायर। अब यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालें, ये 15.57 बराबर के पहले आ जाएगा। तो ये हो गया 1570 बटा में 15.70 बराबर आर स्क्वायर। हम ऐसा करते हैं, देखिए ये दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है और अगर ऊपर नीचे हम 10 से गुणा कर दें तो यहाँ 1 0 और बढ़ जाएगा, नीचे से दशमलव आपका कट जाएगा और फिर नीचे हो गया आपका 157 और ऊपर देखें तो 157 हो जाएगा। तो आप 157 से इसको कटा दें तो ये 100 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 100 और अगर यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ जा करके वर्गमूल हो जाएगा और फिर यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आपसे शंकु के आधार की त्रिज्या पूछी जा रही थी। आधार की त्रिज्या हम लोगों ने ज्ञात कर लिया और ये मिला 10 सेंटीमीटर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु, यहाँ पर ऊंचाई जो दी गई है वो दी गई है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय शंकु का आयतन भी की वैल्यू आपको दी गई है और ये दिया गया है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके आधार का व्यास क्या होगा, त्रिज्या निकाल लिया जाए और त्रिज्या निकाल करके दोगुना कर देंगे तो आधार का व्यास निकल जाएगा। तो आधार का व्यास आपसे पूछा जा रहा है
फार्मूला हम लोग जानते हैं शंकु के आयतन का, V = 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रख देते हैं वैल्यू। तो V की वैल्यू 48 पाई = 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच के जगह पे हम रख देंगे 9। फिर जरा देखें, 3 से हम चाहें तो इसको कटा भी सकते हैं, 3 हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 48 बराबर ये हो जाएगा 3 और ये हो गया आर स्क्वायर। तो इस प्रकार आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 48/3। अब 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 16 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर = 16। तो यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो √16 यानी 4 हो जाएगा। तो r की वैल्यू तो 4 सेंटीमीटर हो गई। व्यास निकालना है तो व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना हो जाता है, 2 × 4 यानी ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। तो आपसे शंकु के आधार का व्यास पूछा जा रहा था और ये हम लोगों को मिल गया है 8 सेंटीमीटर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऊपरी व्यास 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार, देखिए ये जो शंकु है ना, इस शंकु को उल्टा करके मान लीजिए, इसको जो है उल्टा कर लीजिए, ये नीचे वाला ऊपर मान लीजिए, ऊपर वाला नीचे मान लीजिए। तो यही दिया है ऊपरी व्यास 3.5 मीटर। तो व्यास का मतलब डायामीटर ये दिया हुआ है 3.5 मीटर दिया हुआ है। त्रिज्या हम निकाल लें तो त्रिज्या अगर निकालेंगे तो व्यास का आधा हो जाएगा, 3.5 बटा में 2 मीटर हो जाएगा। अब देखिए क्या है, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा, जब ये उल्टा होगा तो गड्ढे के आकार का हो जाएगा। तो गड्ढा 12 मीटर गहरा है गहराई, तो गहराई और ऊंचाई दोनों बराबर होती है। एच का मान आपको दिया हुआ है 12 मीटर। इसकी धारिता किलो लीटर में बताइए। तो ये देखिए हम पहले भी बता चुके, 1 घन मीटर बराबर 1 किलो लीटर होता है। 1 घन मीटर 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर के बराबर होता है। इसको आप याद रखे रहिएगा, कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। तो जब धारिता पूछेगा तो धारिता या तो लीटर में होगी या तो किलो लीटर में होगी। तो चलिए देखिए, तो धारिता का मतलब ये भी आयतन ही होता है, लेकिन इसको घन मीटर में न रख करके हम किलो लीटर में रखते हैं। तो V = 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रखते हैं हम वैल्यू को। तो V = 1/3 और देखिए यहाँ पर पाई का मान हम 22/7 रख रहे हैं और r की वैल्यू 3.5/2 है। तो स्क्वायर कर दीजिए 3.5/2 × 3.5/2 और h की जो वैल्यू है ये दिया हुआ है आपको 12। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 7 से इसको कटा देंगे तो 0.5 हो जाएगा, और सुनिए 3 से कटाएंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए 2 × 2 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। और फिर भी बराबर देखिए ये 22 है और ये 0.5 है, तो 22 का 0.5 में गुणा कर देंगे तो 11 हो जाएगा। और ये है आपका 3.5। अब गुणा कर दीजिए तो 3.5 में 11 का, तो ये जो है आपका हो जाएगा, और दशमलव का 2 अंक कटेगा तो ये हो जाएगा 3.85। अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो 3 दशमलव नहीं, दशमलव का 1 अंक है ना, तो 38.5 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 38.5 मीटर क्यूब। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है किलो लीटर में,
तो 1 घन मीटर जो होता है वो 1 किलो लीटर के इक्वल होता है। तो फिर ये इसकी धारिता, ये जो गड्ढा है इस गड्ढे की धारिता जो होगी वो 38.5 किलो लीटर के बराबर होगी। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, आयतन भी का मान आपको दिया हुआ है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इसके आधार का व्यास दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकाल लीजिए। तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो ये 28/2 कर देंगे तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और तो आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट में, देखिए शंकु की ऊंचाई आपसे पूछी जा रही है। तो फार्मूला आपको मालूम है v = 1/3 पाई r स्क्वायर एच। यच का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो यच का मान निकालने के लिए सबको हम एक तरफ कर दे रहे हैं। देखिए यच = 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3v और नीचे आ जाएगा आपका पाई r स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। तो ये है आपका 3 और v का मान 9856 और बटा में पाई का मान आपको दिया नहीं है, तो हम 22/7 रख देंगे। 7 ऊपर चला गया और फिर इसके बाद r का स्क्वायर, r का मान 14 है तो 14 का वर्ग यानी 14 × 14 हो जाएगा। देखिए तो कटाया जाए, 7 से कटा दीजिए तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 और 2 से इसको कटाइए 9856 को। तो देखिए 2 से कटा रहे हैं, 2 चौके 8, 2 9 18 और फिर 2 दूना 4 और 2 8 16 हो गया। फिर इसको कटाइए 2 से, तो 2 से कटाएंगे तो फिर कटेगा, तो ये हो जाएगा 2 से कटा देते हैं तो यहाँ 2 7 14 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। ये हो गया आपका 7 और फिर ये देखिए या 7 से ही कटाया जाए ना, 7 से कटाएंगे तो और आसान होगा। 7 से कटा देंगे तो ये देखिए 7 दूना 14 हो गया और ये 7 7 49 हो गया और फिर 7 चौक 28 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 704। हालांकि देखिए 2 से फिर कटेगा, ये 2 से कटा देंगे तो ये देखिए ये हो गया 2 3 6, 2 5 10 और 2 दूना 4, 352 हो गया। 2 से फिर कटेगा, फिर कटाइए 2 से, तो 2 से इसको कटाएंगे तो 11 होगा। 2 से कटा दीजिए, 2 एका में 2 और फिर 2 7 14 हो गया और फिर 2 छक्का 12 हो गया। ठीक, 11 से कटेगा, 11 से कटा दीजिए तो देखिए 11 का में 11 और 11 छक्का 66, ये हो गया। और इस प्रकार यहाँ से अब देखिए सब कुछ कट गया, अब कुछ नहीं बचा, 3 बचा और 16 बचा। तो 3 × 16, 3 में 16 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 × 48 सेंटीमीटर। आपसे यही पूछा जा रहा था शंकु की ऊंचाई। इस तरह से अगर आप कटाते नहीं, गुणा करके हल करते तो बड़ा कठिन हो जाता ना। अच्छा एक चीज़ और है, अब 2 से कटाना आसान नहीं करते, आप 8 से कटाने लगते, 16 से कटाने लगते तो भी आपको दिक्कत होने लगती। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मैथ सॉल्व करने का यही आसान तरीका है कि उसको छोटा करते जाइए, छोटा करते जाइए, अंत में हल हो जाएगा। अब इसके बाद देखें सेकंड में आपसे शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछी जा रही। तो तिर्यक ऊंचाई यल होती है ना, ये आधार की त्रिज्या है। तो हमने आपको बताया था कि यल स्क्वायर = एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो यल की वैल्यू पूछी जा रही, तो यल की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर इधर आके करड़ी हो जाएगा। तो अब देखिए यल बराबर √h²। तो यच में आपका ये 48 है, 48 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आर का स्क्वायर यानी 14 का वर्ग।
14 का वर्ग। अच्छा देखो, इसको हल करने का एक और आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। ये 48 है ना, तो इसको आप जो है अगर 16 गुणे 3 करके इसका वर्ग करेंगे तो भी हो जाएगा, या चलिए जैसे करना चाहें आप वैसे कर लीजिए। तो अब जो है यहाँ पर पहले हम 48 का वर्ग करेंगे और इसके बाद 14 का वर्ग करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, जो आएगा उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो इस प्रकार देखें, 48 का वर्ग किए 2304 हो गया, 14 का वर्ग करेंगे 196, दोनों को जोड़ लेंगे तो 2500 हो जाएगा, और 2500 का वर्गमूल जो होगा ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो तिरछी ऊंचाई आपको ज्ञात हो गई। अब इसके बाद जो है ये हम देखते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यस बराबर होता है पाई आर एल। पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग पहले के एक्सरसाइज में निकाल चुके हैं। तो ये पाई आर एल, चलिए पाई का मान है 22/7 और आर का मान है 14 और एल का मान है 50। देखिए इसको कटा देते हैं, 7 से कटा देंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, और फिर ये हो गया 22 और 50 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 100, और फिर 100 का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा बस 2200, और पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका सॉल्व होता है। अब 7, 8, 9 है, इन तीनों क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे कल के वीडियो में। तो ये जो है शंकु आपका समाप्त हो जाएगा, और इसके बाद केवल एक एक्सरसाइज रह जाएगा गोला, और इसको भी पढ़ लिया जाएगा। और फिर गोले के बाद सांख्यिकी आएगी, और सांख्यिकी के बाद सांख्यिकी नहीं पढ़ना है, और प्रायिकता तो चलिए थोड़ा सा रह गया है, इसको पढ़ लेंगे, और इसके बाद हम लोग एग्जाम का प्रिपरेशन शुरू कर देंगे, रिवीजन शुरू कराना शुरू कर देंगे। तो हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं, जितना पढ़ाया गया है, आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।